जी, जैसा कि आपको तमाम लोगों को पता है कि हम 24 घंटे से ज़्यादा ज़ायद हो चुके हैं। हमारी कराची ताज़र एक्शन कमेटी की टीम, कायदीन और तमाम मार्केट स्टेशन के लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे कायदीन ने ये भूख हड़ताली कैंप का जो इनेकाद किया है, इस उम्मीद के साथ कि हब कराची के दीगर तंजीमें, मजहबी तंजीमें, ये नहीं कि हम सिर्फ सिंध हुकूमत को बताना चाहते हैं, हम उन सबको बताना चाहते हैं जो खामोश जिंदा लाश बन के बैठे हुए कि आप आएँ, आप लोग आवाज़ उठाएंगे हमारे साथ। कराची की मईशत पे बात आ गई है, कराची को माशी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। इस कैंप का लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि दीगर लोग हमारे साथ आएँ, इस फ़रौनियत को ख़त्म करने के लिए, इस फ़रौनियत का ख़ात्मा करने के लिए, क्योंकि सिंध को दो लुख्त किया गया है, कराची को अलग। तमाम कराची की सियासी तंजीमें, मजहबी तंजीमें आई, हमारी हिमायत की उन्होंने। अभी तक जो है मेरी बात जो है एसी साहब से हुई थी, एसी सदर से, उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं आगे। फिर डी साहब का भी फ़ोन आया, डी साहब कह रहे हैं कि हम मेरी आगे बात हो रही है। देखिए, हम तो बैठे हैं मसले को हल करने के लिए, हम कोई गलत बात नहीं करें, हमारी कोई गलत डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि कारोबार में आसानी हो, लोग कारोबार कर सकें। अब जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो है कितनी जल्द से जल्द जो फैसला करती है। हम यहाँ बैठे, हम बैठे ही सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा कारोबार खुले। अगर नहीं होता तो हम यहाँ जो बैठे हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या मसला। कल सुबह 8 बजे ये भूख हड़ताली कैंप हमने लगाया था और आज दूसरा दिन है, 7 बज चुके हैं। अब तक जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सिंध हुकूमत पिछले 13-14 साल से ये सिंध में हुकूमत कर रही है। तो क्या सिंध हुकूमत जो है कराची और हैदराबाद इसका शहर नहीं है? क्या ये नोटिफिकेशन जो जारी किया कराची और हैदराबाद के लिए और अंदरूनी सिंध के लिए अलग, तो क्या मैं ये समझूं कि हुकूमत वफ़ जो है वो ख़ुद ये चाहती है कि सिंध कराची से अलग है, कराची और हैदराबाद अलग सूबा बनना चाहिए? ये खुदारा ताजिरों के जो ये नुकसानात 15-16 माह से हो रहे हैं, इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। हमारे को ये शौक़ नहीं है, हम उन ताजिरों के लिए, उन कमज़ोर लोगों के लिए, मज़दूरों के लिए हमने ये कैंप लगाया है ताकि जुम्मे की जो अंदरूनी सिंध में छुट्टी ख़त्म की गई है, यहाँ भी छुट्टी ख़त्म की जाए और रात 10 बजे तक जो दूसरे सूबे में जो है अंदरूनी सिंध में जो है वो 10 बजे तक की इजाज़त दी जाए, हमें भी यहाँ 10 बजे की इजाज़त दी जाए। और साथ में मैं ये इसको मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा शादी लॉन वालों के लिए, वहाँ भी 200 लोगों को जो है ना परमिशन दी गई है, इंडोर खाने की इजाज़त दी गई है। तो यहाँ क्यों नहीं? मैं समझता हूँ यहाँ तो वैक्सीनेट जो है सबसे ज़्यादा हो गया, कराची शहर में तो वैक्सीनेट ज़्यादा हो गए ताजिर बिरादरी, और साउथ में तो मैं 80% से, जो कि इसी हुकूमत की रिपोर्ट है कि 80% से जो है ज़ायद वैक्सीनेट हो गए। इसके बावजूद पाबंदी किस चीज़ की? तो खुदारा सिंध हुकूमत को फौरी चाहिए कि यहाँ जो है अपना नुमाइंदा भेजें, बल्कि मैं कहता हूँ नुमाइंदा भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं से ये नोटिफिकेशन जारी करें, हम यहाँ से कैंप ख़त्म कर देंगे। मैं तो हज़ार यकजहती के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रही कि कराची और हैदराबाद के जब हम नाम लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी सिंध दुश्मनी पर ये उतर आए हैं। जब ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कराची और हैदराबाद का नाम लेके, तो हम इसका क्या मतलब समझें? या तो फिर ये क्लियर कह दें कि हमने नोटिफिकेशन दे दी है, अब आप सूबे की बात कर लें। तो ये दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज वो ताजर बरादरी जो इस कराची का सरमाया है, जो इस मुल्क पाकिस्तान को चलाता है, उसको मैसूर करने की एक साजिशी अनासर के तहत इनको मैसूर किया जा रहा है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इनका मुतालबा क्या है कि हमारी टाइमिंग बढ़ा दी जाए, हमारी जो लॉकडाउन के जो 2 दिन रखे गए हैं उनको 1 दिन पे ले आया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी अपने जलसे कर सकती है, पीपल्स पार्टी अपने कंटोनमेंट्स के अंदर रैलियाँ निकाल सकती है, तो क्या वजह है कि इन ताजरों को जो रीढ़ की हड्डी हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, इनको मराद नहीं दी जाती, इनकी जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। आज दूसरा दिन है, हम यहाँ पुरअमन तरीके से बैठे हैं, इनके एसी साहब आ रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब लॉलीपॉप का टाइम नहीं है। यहाँ पे मिनिस्टर साहब आएँ, मुराद अली शाह साहब आएँ, इनको एतमाद में लें और जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको वापस लेके नया नोटिफिकेशन जो दीगर शहरों के अंदर चला रहे हैं, जो टाइमिंग उनको दी गई हैं, वही टाइमिंग कराची हैदराबाद को दें, तो पुरअमन तरीके से इस हड़ताल को, इस भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। 14 करबला का महीना है, भूखे प्यासे अहले बैत थे, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा हौसला नहीं दिया, ना कोई बातचीत नहीं की,
तो ऐसा लग रहा है कि उसने हमें लावारिस छोड़ दिया है, या तो लगता है कि हम बिल्कुल कभी टैक्स देते नहीं आए, ऐसा लगता है कि हमने कभी सिंध गवर्नमेंट को कुछ दिया ही नहीं है। हालांकि ताजिर बिरादरी टैक्स देता है, ताजिर बिरादरी रीढ़ की हड्डी लगती है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये इस तरह बचाना चाह रहे हैं ताजिर बिरादरी को कि ताजिर बिरादरी ख़त्म हो जाए और कराची ख़त्म हो जाए। जबकि आपको सबको पता, मीडिया के लोग हैं, कि कराची का जो रेवेन्यू है वो पूरे पाकिस्तान में 70% जाता है जो पाकिस्तान चलता है। आज कराची का ताजिर कुछ नहीं कर सकेगा तो आगे बताइए रेवेन्यू क्या होगा, मईशत क्या होगी, और कहाँ खड़ा हुआ है कराची और कहाँ खड़ा है कराची के लोग। तो मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ हुकूमत सिंध से कि भाई खुदारा आप कुछ ख्याल कीजिए, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर आप जो है हाथ मलते रह जाएं और सारी जिम्मेदारी जो है सिंध गवर्नमेंट पे आ जाए। शुक्रिया। तो उन्होंने किया था हमसे आज, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर आए थे तो ओल्ड कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने उन्हें इनकार कर दिया है और कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सिर्फ नोटिफिकेशन जो है वो सिंध का एक कर दें, एक नोटिफिकेशन कर दें। हमें आपसे मिलने की या आपसे हमें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो लाए अमल है वो सीधा है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। सीधी और साफ बात।